इस वीडियो में कही जाने वाली बातों को अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस रहस्य की बात करेंगे वो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। यह रहस्य जुड़ा है क्रोध की उस ऊर्जा से जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। हम सबने अपनी जिंदगी में क्रोध किया है, लेकिन क्या आप उस क्रोध की कल्पना कर सकते हैं जिसके प्रकट होने मात्र से पूरे ब्रह्मांड कांपने लगता है? हरों सालों से हमें यही बताया गया है कि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है और सामने जो भी होता है वह भस्म हो जाता है। कामदेव की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अगर यह सिर्फ क्रोध का प्रतीक होता तो इसे ज्ञान चक्षु क्यों कहा जाता? चक्षु का अर्थ है आंख और ज्ञान का अर्थ है विजडम। हमारी ये दो आंखें भौतिक संसार को देखती हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुंदर है, ये बाहर की दुनिया देखती हैं। लेकिन तीसरा नेत्र वो आंख है जो बाहर नहीं, भीतर देखती है। ये सच और भ्रम के पार देखती है। ये वो देखती है जो वास्तव में है, न कि वो जो हमें दिखाया जाता है। आधुनिक विज्ञान भी इस पर हैरान है। हमारे मस्तिष्क के केंद्र में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। योगी और तशे इसे ही तीसरे नेत्र का भौतिक रूप मानते हैं। ये वो जगह है जहां हमारी चेतना और ऊर्जा का केंद्र होता है। योग में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। जब कोई योगी ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है। इसका अर्थ है कि उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। उसे वो ज्ञान प्राप्त होने लगता है जो इन दो आंखों से संभव नहीं है। उसे भविष्य का आभास, लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता और ब्रह्मांड के रहस्य दिखने लगते हैं। भगवान शिव तो स्वयं आदि योगी हैं, उनके लिए यह शक्ति स्वाभाविक है। तो फिर कामदेव को भस्म क्यों किया गया? समझिए, कामदेव प्रेम और इच्छा के देवता हैं। जब शिव गहरे ध्यान में थे तो देवताओं ने उन्हें जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर काम का बाण चलाया। यह शिव के ध्यान और तपस्या पर एक हमला था। शिव का तीसरा नेत्र उनके व्यक्तिगत क्रोध के कारण नहीं खुला। वह इसलिए खुला क्योंकि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए उनका ध्यान में रहना जरूरी था। कामदेव ने उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की। तीसरे नेत्र ने कामदेव के भौतिक शरीर को नहीं, बल्कि उस काम यानी इच्छा, लस्ट को भस्म किया था जो शिव की तपस्या में बाधा डाल रही थी। यह न्याय का प्रतीक था, क्रोध का नहीं। तो हम साधारण मनुष्य इससे क्या सीख सकते हैं? क्या हम भी अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। जब भी आप क्रोध, लालच या इच्छा से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि और विवेक से कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपनी तीसरी आंख का प्रयोग कर रहे होते हैं। जब आप किसी की बाहरी सुंदरता के बजाय उसके आंतरिक गुणों को देखते हैं तो आप अपनी तीसरी आंख का प्रयोग कर रहे होते हैं। आपको ये शख्स को जब आप ध्यान करते हैं और अपने मन के विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर रहे होते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाना ही तीसरे नेत्र को खोलने की पहली सीढ़ी है। शिव का संदेश यही है, अपनी ऊर्जा को विनाश में नहीं, आत्मज्ञान में लगाओ। भगवान शिव का तीसरा नेत्र विनाश का हथियार नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का सूर्य है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जिस दिन आपने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लीजिए आपने भी अपना ज्ञान चक्षु खोल लिया। अगर आप महादेव के इस गहरे रहस्य से सहमत हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।